कुटिया में बैठकर भगवान का भजन कर और मुझे मेरे पुत्र के साथ आनंद लेने दे, जा। महात्मा विदुर समझ गए कि होनी बहुत बलवान है। हाँ, वही है सोई जो राम रची, को करी तर्क बरावही शाखा। ठीक है, महात्मा विदुर समझ गए कि होनी बहुत बलवान है और महात्मा विदुर वहां से चले गए। कथा को मैं यही समाप्त करता हूं। मैंने शुरू किया था, जो संत और भगवंत की बातों को नहीं मानते उन्हें अंत में क्या होता है? रोना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है, पछताना पड़ता है। उसी प्रथम पुत्र के कारण क्या हुआ? महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव वंश का विनाश हो गया और गांधारी के 100 बेटे मारे गए। जब जब उसका बेटा मरता तब तब छाती पीट पीट कर रोती। यदि संत की बातों को मान लेती तब क्या होता? आनंद ही आनंद था, आनंद ही आनंद था। संत के आदेशानुसार यदि वो अपने प्रथम पुत्र को कहीं जंगल में छोड़ आती तो जंगल में रहते रहते उसका बेटा तपस्वी बन जाता। किसी संत की कुटिया में पहुंचा देती तो संत के सानिध्य में रहते रहते वो संत बन जाता। लेकिन संत के आदेश की अवहेलना करने का परिणाम क्या मिला? जीवन भर दुख। इसीलिए संत और भगवंत की बातों को मानना चाहिए। भगवान कहते हैं कि यह शरीर साधना के लिए मिला है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेही परलोक सवारा। यह शरीर साधनों का घर है और इसी शरीर में मोक्ष का दरवाजा भी लगा हुआ है। नवद्वारे पूरे देही, कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता। 10 दरवाजा खुला, उड़न को नित उठी चाहता। नित यह जीव इस शरीर से निकलकर परमात्मा तक पहुंचना चाहता है, अपने परम पिता से मिलना चाहता है, लेकिन मिल क्यों नहीं पाता? इसलिए कि जीव के ऊपर पर्दा पड़ गया है। जीव शरीर और संसार के बंधन में है और यह बंधन मिटेगा कैसे? यह बंधन कटेगा कैसे? तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में कहने की कृपा की है। कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अस्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इस बंधन से यदि आप ऊपर उठना चाहते हैं, इस मोह माया के बंधन को यदि आप काटना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं इस बंधन को काटने का एक ही शस्त्र है और वो शस्त्र है वैराग्य रूपी शस्त्र। वैराग्य, अनासक्ति। अनासक्ति और अनासक्ति जीवन में कैसे? हम आपके जीवन में कैसे होगा अनासक्ति? भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति ही। जीवन में निसंगता आ जाए,
जीवन में वैराग्य हो जाए, आसक्ति समाप्त हो जाए, हम आप वैराग्यवान बन जाएं, उसका एक ही साधन है, उसका एक ही उपाय है, वह है ध्यान और सत्संग। ध्यान और सत्संग। भगवान कहते हैं साधना करो, भजन करो, ध्यान करो। दुनिया के लोगों ने कहा कि भगवान जी साधना करना, तपस्या करना, ध्यान करना, बाबा जी बनना, घर छोड़ना, ये बड़ा कठिन काम है। कोई आसान उपाय आपके पास है तो बताइए। एक वृद्ध बाबा अपने पोते के साथ खेल रहे थे, उधर से संत जी जा रहे थे। वृद्ध बाबा ने कहा कि हे संत जी, हमें कुछ ज्ञान दीजिए, उपदेश। संत ने कहा कि हम तुम्हें क्या उपदेश देंगे, तुम्हें तो तुम्हारा पोता ही उपदेश दे रहा है। उस वृद्ध बाबा ने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं कि मेरा पोता मुझे क्या उपदेश दे रहा है। संत ने कहा कि तेरा पोता तेरी दाढ़ी पकड़ के हिला हिला के बाबा बाबा कह रहा है। सचमुच में उसका पोता उसकी सफेद दाढ़ी हिला हिला के बाबा बाबा कह रहा था। संत ने कहा इस नन्हे बालक के शुद्ध तोतली बानी पे अब भी तो कुछ शर्मा हो, और ये तेरा पोता बाबा बाबा कह रहा, अब भी तो बाबा बन जाओ। हाँ, अभी तो हमारे डॉक्टर साहब प्रोग्राम भी बनाते रह गए। श्री सदगुरु महाराज। वो आदमी भी कम चालाक नहीं था। वो आदमी कहता कि हे संत जी, बाबा बनने, जब मेरा पोता बाबा बाबा कहता है तो मैं बाबा बनने का प्रोग्राम बना लेता हूँ। जैसे ही झोला झंडा लेके घर से निकलता हूँ तो सामने से बेटी का बेटा आ जाता है। कौन? बेटी का बेटा कौन होता है? नाती। पोता कहता है बाबा बाबा, मैं बाबा बनने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकलता हूँ तो सामने नाती आ जाता है, और नाती कहता है नाना 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 नाना, ए नाना, चाहे कुछ भी हो जाए बाबा जी मत बनना, बाबा जी मत बनना। आदमी कम चालाक नहीं है, और आदमी कम चालाक नहीं है। तो भगवान कहते हैं यह शरीर विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला है। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की वाणी में, मान मान मन यह तन तेरा, हीरा रतन अनमोल है, विषयों के पीछे पर पगले कर रहा माटी मोल है। ये हीरे जैसे बेशकीमती शरीर को लोग क्या कर रहे हैं? मिट्टी के मोल में तू क्यों हीरे लुटा रहा है? क्यों आत्मा को बेचकर इस तन को सजा रहा है? मिट्टी के मोल में इस हीरे जैसे बेशकीमती ये मानव जीवन ही हम आपको सुनहरा अवसर मिला है। रावण कहां रहता था साहब? लंका में। लंका किस चीज की? सोने की। सोने की बनी हुई लंका, और सोने का नगर रावण को मिला था। लेकिन उस स्वर्ण नगरी लंका का रावण ने क्या किया? सदुपयोग किया या दुरुपयोग? हाँ, दुरुपयोग किया। और दुरुपयोग करने का परिणाम रावण को क्या मिला? क्या मिला? हाँ? कोई रोने वाला नहीं रहा। जा रावण घर दिया न बाती, कोई दीप जलाने वाला भी नहीं रहा। ऐसी स्थिति हो गई। उसी तरह से हम आपको भी परमात्मा ने ये मानव जीवन रूपी सुनहरा अवसर दिया है, और इस अवसर का हम आप यदि लाभ नहीं ले पाए, जो करना चाहिए वो नहीं कर पाए, तब क्या होगा? रावण जैसे रोता रोता इस दुनिया से चला गया, उसी तरह से हम आप भी हाथ मलते हुए इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे।
तो भगवान कहते हैं यह शरीर विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला है, यह शरीर साधना के लिए मिला है, ध्यान भजन के लिए मिला है। एक बूढ़ी मैया साधु बाबा के पास गई और प्रार्थना करने लगी, हे संत भगवान मेरे घर पधारो, भोजन ग्रहण करो। साधु बाबा ने कहा कि आज तो मैं अमुक जगह जा रहा हूँ सत्संग करने, कल परसों में आऊँगा, ठीक है, ज़रूर पधारिएगा। समय पाकर संत जी पधारे। मैया 56 प्रकार के भोजन व्यंजन बनाती है और संत के आने का राह देखने लगती है। संत जी पधारे, चूल्हे के पास भोजन की व्यवस्था बनाती है, भोजन के लिए संत जी को बिठाती है। मैया जल्दी जल्दी में बहुत सारा भोजन व्यंजन परोस कर संत जी के सामने रख देती है। मैया संत जी के चेहरे को निहारने लगती है, संत जी के दर्शन में बिल्कुल लीन हो गई और संत जी इस विचार में खो गए कि सब कुछ तो मिला लेकिन पापड़ नहीं मिला। भोज भंडारे में होता है ना पापड़, घी और पापड़ बड़ा स्वादिष्ट होता है, बिहार में चलता है घी और पापड़, अंत में दही और चीनी। हमारे हरिद्वार में पापड़ कोई नहीं खाता, हाँ नहीं, उन्हें हलवा पूरी चाहिए, कद्दू की सब्जी, कदीमा की सब्जी, पूरी हलवा, ये बस, और कुछ नहीं। भंडारे में ऐसा। मैया को थोड़ी देर के बाद ख्याल आया, अरे राम राम, संत जी को मैंने तो दोबारा कुछ परोसा की नहीं। मैया देख लिए कि संत जी अभी तक भोजन भी शुरू नहीं किए। मैया क्षमा याचना करती हुई कहते कि संत भगवान जो भी गलती हुई सो हुई, आप भोजन तो शुरू करो। संत जी सोचने लगे कि भोजन शुरू नहीं करता हूं तब भी ठीक नहीं है, और पापड़ मांगूंगा तो प्रतिष्ठा चली जाएगी, इसलिए मांगना भी ठीक नहीं है। संत जी ने हाथ में जल लिया, भगवान को भोग लगाते हुए मंत्र बोलना शुरू किया, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। भगवान को भोग लगाते हुए जैसे ही एक और खाया, उसके दूसरे ही क्षण पुनः उनकी दृष्टि वहीं गई, कहां? चूल्हे के पास जहां पापड़ रखा हुआ था, कि मिले तो कैसे मिले, मिले तो कैसे मिले, इसी विचार में संत जी खो गए। हाँ, संत जी के भीतर एक उक्ति सूझी, एक उपाय सूझा और संत जी बोल उठे, माता जी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, हमारा सौभाग्य है कि मैं आपके घर आज भोजन ग्रहण कर रहा हूँ। मैया कहती अरे महाराज ऐसी क्या बात हो गई, सौभाग्य तो हमारा है। संत जी कहते हैं बात ही कुछ ऐसी, क्या बात है महाराज जी? संत जी कहते हैं मैं जब मार्ग में आ रहा था तो बहुत बड़ा विषधर सर्प मिल गया था और विषधर सांप से मैं बाल बाल बच गया। अब तुम ही बताओ मेरे ऊपर भगवान की कृपा है कि नहीं, मेरा सौभाग्य दुर्भाग्य? इन सब बातों पर मैया ध्यान नहीं देती है। मैया के दिमाग में घुस गया सांप। मैया पूछने लगी महाराज जी बताइए ना सांप कितना बड़ा था, कितना मोटा, कितना लंबा, क्या? तो संत जी कहते अभी तो भोजन करने दो, बाद में बता दूंगा। मैया 2 मिनट के बाद फिर पूछती है महाराज जी बताइए ना सांप कितना बड़ा था? संत जी कहते अधिक बड़ा नहीं था, मेरी थाली देख रही हो? मैया कहती महाराज जी मैं सांप के बारे में पूछ रही हूँ। संत जी कहते हैं वही मैं बता रहा हूँ। संत जी कहते हैं अधिक बड़ा सांप नहीं था। मैया कह रही बताइए ना महाराज जी कितना बड़ा सांप था? संत जी कहते हैं कि मेरी थाली से लेकर वो जो चूल्हे के पास पापड़ रखा हुआ है उतना ही बड़ा सांप था। मैया कहते अरे महाराज मैं तो पापड़ परोसना भूल ही गई। संत जी कहते हैं मैं पापड़ नहीं कह रहा, मैं तो आपको केवल इशारा कर रहा था। ये किसी संत की कथा नहीं है, ये प्रत्येक मानव की व्यथा है। हम आपको संत को इतना कुछ मिला था कि आधे भोजन को भी वे ग्रहण करते तो पेट भर जाता, नाक के ऊपर आ जाता भोजन, फिर भी उनकी बारंबार दृष्टि उधर क्यों जा रही थी? ये प्रत्येक मानव की व्यथा कथा है। परमात्मा की कृपा से हम आपको सब कुछ मिला है और परमात्मा की कृपा से हम आपको इतना कुछ मिला है कि हम आप दूध भात साग रोटी खा के खूब बढ़िया से भजन ध्यान कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। लेकिन संसार की एक ऐसी तुच्छ से तुच्छ वस्तु है, तुच्छ से तुच्छ चीज है
जिसके लिए मानव दिन रात बेचैन रहता है, व्याकुल रहता है, परेशान रहता है। महर्षि व्यास कहते हैं, भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम आप संसार के सुख को भोग कर सुखी होना चाहते हैं, विषय भोग को। विषय क्या है साहब? विषय क्या है? महाराज जी, विषय क्या है? विषय 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 जहर है। विषय शरीर के भीतर रोग पैदा करता है। विषय धीमा जहर है। विषय धीरे धीरे मारता है। किस तरह से मारता है? विषय शरीर में रोग बनकर आता है। रोग बनकर जब आता है तो मानव के घुटने में दर्द होता है, मानव के कमर में दर्द होता है, मानव के गर्दन में नेत्र ज्योति कमजोर हो जाती है, दांत टूट जाते हैं, कान बहरा हो जाता है। हाँ, ये धीमा जहर है, स्वीट पॉइजन। धीरे धीरे असर करता है, धीरे धीरे। विषय विष है, और जब तक विषय भोग में आपका मन लगा रहेगा तब तक आपसे कभी भी साधना नहीं हो सकती। और जब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तब तक आपसे साधना नहीं होगी। आप नियम भले कर लेंगे, नियम कर लेंगे, आपको जो दीक्षा मिली है ना, नियम जरूर कर लेंगे। मंदिर में जाके स्तुति प्रार्थना, थोड़ी देर ध्यान भजन सत्संग जो भी है, ये केवल नियम है, लेकिन असली ध्यान नहीं हो पाएगा। ध्यान में जो आपको पाना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा। और जब तक वह सब कुछ आपको प्राप्त नहीं होगा तब तक आप आवागमन के चक्र में पड़े रहेंगे। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे शयनम, यो संसारे बहुत दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। इस आवागमन के चक्र में पड़े रहेंगे। इस आवागमन के चक्र से निकलने के लिए गुरुदेव कहते हैं, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। और गुरुदेव आगे मार्ग बताते हैं, गुरुदेव उपाय बताते हैं। इस आवागमन के चक्र से, इस कैद खाने से, शरीर और संसारों की कैद खाने से हम आप कैसे निकलेंगे? तो गुरुदेव कहते हैं, गुरुपद धर कर ध्यान से शुरू। कहां? दृष्टि रादो सुखमन में। लेकिन ये दृष्टि अरेगा कैसे? दृष्टि अरे सुखमन में, मन मगन हो भजन में, ललचे न को रंग में। हाँ? हाँ? मन मगन हो भजन में। मन तो मगन कहां पे है? मन मगन किधर है? हाँ, बिल्कुल ठीक। सब लोग जानते हैं, फिर भी हमसे करवा रहे हैं, हमसे बुलवा रहे हैं। हाँ, मन मगन हो भजन में, ललचे न को रंग में। ऐसी सूरत सिमटा दो। तो मैं कह रहा था, गुरुपद धर कर ध्यान से सुरो, दृष्टि अड़ा दो सुखमन में, मन की चंचलताई से। मन आपका मगन ध्यान में तब होगा जब ये चंचल और चलायमान मन स्थिर होगा। ये चंचल और चलायमान जब स्थिर होगा, और ये स्थिर तब होगा जब आपसे ठीक ठीक जप होगा, तब ये मन स्थिर होगा। नहीं
तो मन इधर उधर चंचलम ही मनः कृष्ण रमाथी बलवत दृढ़म, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे उतना ही मचल जाए। गुरुपद धर कर ध्यान से सुरो, दृष्टि हो सुखमन में, मन की चंचलताई से बल कर करके बचना होगा। इस चंचल मन से बचकर आपको जप करना होगा। अपने सूरत को, अपने ख्याल को सुखमना में लगाना होगा। और जब आपका मन सुखमना में लग जाएगा, आपकी सूरत वहां पहुंच जाएगी, तब क्या होगा? तेजो में बिंदु का दर्शन और खूब ध्यान करने से उसी बिंदु में सूरत का प्रवेश और भीतर में प्रकाश ही प्रकाश। गुरुदेव कहते हैं साधक को वहीं शब्द सुनाई पड़ने लगता है। दुनिया वालों ने कहा कि भगवान जी ये बड़ा कठिन काम है, साधना करना बहुत कठिन काम है, जैसा आप बता रहे हैं बड़ा कठिन काम है, कोई आसान उपाय बताइए। तब भगवान ने कहा हाँ, एक आसान उपाय मेरे पास है, बताने की कृपा करें प्रभु। तो भगवान श्री राम कहते हैं कर्णधार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। अपने जीवन की बागडोर संत सदगुरु के हाथों में समर्पित कर दो। क्या होगा? गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त संसाराद चिराद भव मुक्त कर्णधारम गुरुम प्राप्यम तद्वाक्यम बलवत दृढ़म अभ्यास वासना शक्त्या तरंती भव सागरम। जो भक्त गुरु चरणाश्रित रहते हैं वो भक्त गुरु कृपा से एक न एक दिन निश्चित रूप से इस भवसागर को पार कर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। हम आप नित्य